वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मरीम नवाज शरीफ ने ज़ेर तामीर रोड, स्ट्रीट्स और नकासियाब के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला की शहरियों से गुफ्तगू, तरक्याती मनसूबों बारे दरियाफ्त किया। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कहाँ से आई है? इधर से आई है? अच्छा, कैसे दे रही है करेले? 80 रुपए किलो। भिंडी 120। आपको खली है? वो कितने की है? 220। वज़ीर आला पंजाब का चुबुर्जी के इलाके में बाजार का दौरा। मरियम नवाज सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। प्याज, करेले, आलू, गोभी के निर्ख दरियाफ्त किए। रेट लिस्ट भी चेक की। मरियम नवाज शरीफ ने खातून को गले लगा लिया। बोली, सारा दिन मुझे फिक्र होती है आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो जाएं। चाहती थी खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियाँ कैसी हैं। पंजाब हुकूमत का माइनॉरिटी कार्ड मंसूबे को तोसी देने का फैसला। पंजाब के मजीद 25,000 खानदानों को माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए जाएंगे। रजिस्टर खानदान को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये दिए जाएंगे। वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि बगैर किसी सिफारिश के अक़लियतों को स्कीम में शामिल किया जा रहा है। ऑपरेशन तंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं हैं। मोदी और उसके कारिंदे इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। दुश्मन से मासूम शहीदों के लहू का बदला लेना ज़रूरी था। भारत समझ रहा था कि फिल्मों की तरह पाकिस्तान को भी शिकस्त दे देगा। भारत ने खत्ते के अमन को दाव पर लगाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक़ करमानी ने कहा कि ज़राअत शोबे का हमारी मईशत में अहम किरदार है। ज़राअत के शोबे के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। किसान कार्ड से 6 लाख लोग मुस्तफ़ीद हुए। ज़राअत के अंदर 60% लाइव स्टॉक है और ज़राअत और लाइव स्टॉक के अंदर इस मौजूदा हुकूमत ने अपना 1 साल गुजारने के बाद अगले 4 साल का एक पूरा होलसम होलिस्टिक प्लान बनाया। 5,000 रुपया गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन तमाम किसान कार्ड के फार्मर्स को फर्स्ट फेज़ के अंदर देने जा रहे हैं। मैं इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि पिछले साल आपने देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मैकेनाइजेशन की मद में 9,500 ट्रैक्टर दिए। इंशाल्लाह ताला अगले माली साल के अंदर हम उसको बढ़ाकर 20,000 तक लेकर जा रहे हैं सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक। उसके अंदर छोटे ट्रैक्टर्स पर 5 लाख और बड़े ट्रैक्टर्स पर इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन की सब्सिडी मिलेगी। नीला गुंबद एरिया की अपग्रेडेशन और ज़ेर ज़मीन पार्किंग सहूलत देने का प्लान। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टीपा ने नीला गुंबद अपग्रेडेशन का प्लान बना लिया। नीला गुंबद अपग्रेडेशन का डिज़ाइन और फीचर्स कमेटी को पेश कर दिए गए। नीला गुंबद साइट के अपग्रेडेशन के लिए 16 कनाल अराजी का इंतखाब किया गया। लाहौर की तारीख में पहली बार पार्किंग की सहूलत देने के लिए 3 ज़ेर ज़मीन बेसमेंट्स बनेंगी। मैट्रिक में 4 नए ग्रुप्स का आगाज़ कर दिया गया। तलबा की रजिस्ट्रेशन शुरू। कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर और फैशन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। चारों प्रोग्राम्स की फ़ीस साइंस ग्रुप के बराबर होगी। मज़कूरा ग्रुप्स का पहली दफ़ा आगाज़ किया गया। तलबा के लिए खुशखबरी। अगले माली साल में 42,000 मजीद तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ पेश कर ली। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप के तहत तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने प्रपोजल महकमा दाखिला और महकमा ख़जाना को भिजवा दिया। अगले माली साल में तलबा से दोबारा दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर HNR एंड एडमिन की 2 ख़वातीन कोटा असामियों पर 10 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर HR की 1 असामी पर 5 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में
कामयाब हुए। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया। सेनेटर साजिद मीर की वफात। पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन 29 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 14 से 15 मई तक जमा होंगे। स्क्रूटनी 17 मई को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 24 मई को जारी की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के माली मामलात बेहतर न हो सके। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन 1 माह की तनख्वाह से महरूम। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 13 तारीख होने के बावजूद तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन कहते हैं बच्चों की फीसें, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी में मुश्किलात हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्कूलों में पाक फौज से इज़हार यकजहती और यौम तशक्कुर। पंजाब के तालीमी इदारों में ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा। नन्हे बच्चों की जानिब से सिपा सलार की तस्वीर वाले प्ले कार्ड उठाकर मार्च, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। तलबा ने पेंटिंग और पोस्टर बनाकर पाक धरती से मोहब्बत का इजहार किया। दिफाए वतन के लिए पंजाब हुकूमत का आसान इकदाम। सिविल डिफेंस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रजाकारान के रजिस्ट्रेशन का हदफ दे दिया। 50 करोड़ की ग्रांट से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। सिविल डिफेंस के लिए ग्रांट महकमा दाखिला के इंटरनल सिक्योरिटी फंड से दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का खैर मकदम करते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि सिंतास माहिदे की बहाली भारतीय आबी जारियत का खात्मा ही अमन लाएगा। पाक भारत मुज़ाकरात होना अच्छा, लेकिन मेज़ पर मजबूत मौक़िफ़ नागुज़ीर है। भारत का अपने मुल्क में इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जनून नहीं चलेगा। परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत। परवेज़ इलाही ज़ाती हैसियत में कमरा अदालत पेश हुए। आपकी तबीयत कैसी है? फाजिल जज का परवेज़ इलाही से सवाल। जज साहब पहले से बेहतर हूँ। परवेज़ इलाही का जवाब। सरकारी वकील ने इस्तदा की कि हमें केस की तैयारी में मज़ीद कुछ वक्त दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। जितना भी राजे तहसीन और अकीदत पेश किया जाए हमारी फ़ज़ाइया को, हमारी फ़ौज पाकिस्तान को, वो कम है कि जब भी कभी मुल्क पर कोई चीज़ आएगी, मुल्क पर हम आंच नहीं आने देंगे। जहाँ तक मुल्क की बात है, उस हवाले से दुश्मन के मुकाबले में हम सब इकट्ठे नज़र आएंगे। भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले भारत ने दोबारा जारियत की तो मार खाएगा। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिमा की अबूरी दरख्वास्त जमानत खारिज। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। FIA ने मुलजिमा को चीफ जस्टिस की अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 6 मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 16 जून तक तोसी। फवाद चौधरी, अली इम्तियाज़, करामत खोखर समेत दीगर ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। मानी PTI के हमशीरा अलीमा खान के वकील ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की। ट्रेडिशनल वॉर में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, और ट्रेडिशनल वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई है। जो जब जहाँ करना था पाकिस्तान ने वो किया है। इसके ऊपर पूरी कौम पाकिस्तान की अफवाज की और ख़ुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स की शुक्रगुजार है। कोई पता नहीं केसेस कहाँ जा रहे हैं। खुद जज साहब को भी नहीं पता कि कौन किस केस में मुजरिम है। 34,000 लोग इन मुकदमात में शामिल हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तानी कौम एक हुई है। हमारे सियासी इख्तलाफात जो भी थे वो पीछे रह गए। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में अपने आप को मनवाया। नरेंद्र मोदी की बौखलाहट उसकी तकरीर में भी नज़र आ रही है।
जनाहो समेत 4 जलाओ घिराव के मुकदमात पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 16 जून तक तोसी कर दी। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुलजिमान की जमानतें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। एटीसी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। जना हाउस सिक्योरिटी टावर हमला और शादमान थाना नजर आतिश केस। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की 3 मुकदमात में बुरी जमानत पर समाअत। अदालत ने असद उमर की बुरी जमानत में 16 जून तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। हाई कोर्ट में बेदिया रोड पर वाक़ प्लाजे पर कब्जे का केस। अदालत ने मुलजिम रिजवान अहमद की बाद गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक प्लाजे की मलकियत मोहम्मद मजीद के नाम है। अकरम वगैरह ने प्लाजे पर कब्जे के लिए हमला किया। दरख्वास्त गुजार की भाभी को फायर लगा। पुलिस ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जस्टिस शहबाज रिजवी ने समाअत की। महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। सरकारी रेट लिस्ट में आज 2 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे। प्याज 60, लहसुन 480, अदरक 1000, लीमू 500 रुपये फ़ी किलो बेचा जाने लगा। टिंडे 160, आलू 80, मेथी 140, बैंगन 100, करेले 120, पालक 60 रुपये किलो। केला दर्जा अव्वल 260, दर्जा दो में 180 रुपये दर्जन। फलों में सेब 500, आड़ू 260, लोकाट 200, खरबूजा 150 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। मुनाफाखोरों का राज बरकरार। परचून मार्केट में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो में बिक रही है। थोक मार्केट में चीनी के निर्ख 170 रुपये फ़ी किलो। दर्जा सोम घी एक हफ्ते में 20 से 30 रुपये फ़ी किलो महंगा 500 रुपये किलो में दस्तियाब। एक माह में हुकूमती कमेटी ने नई कीमत का तयन करना था। कमेटी ताहाल रिपोर्ट मुकम्मल न कर सकी।